हे दोस्तों, मेरे हाउ टू टॉक टू एनीवन वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स के इंपॉर्टेंस बताए थे और फिर मैंने आपको 7 ट्रिक्स बताए थे जो लोगों से अच्छे से बात करके एक लाइकेबल इंसान बनने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो उसी तरह आज भी मैं आपको रैंडमली उस बुक के बचे हुए 85 ट्रिक्स में से 6 और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिमिट द फिजिट। 1960 में प्रेसिडेंटशिप के लिए एक लाइव डिबेट हुई थी निक्सन और कैनेडी के बीच में। ये डिबेट देखने के बाद लोगों ने कैनेडी को अपना प्रेसिडेंट चुना था। तब बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स ने निक्सन के हारने का एक बड़ा रीजन ये बताया था कि वो कैमरा के सामने बहुत ज्यादा फिजिट करते हुए बात कर रहे थे। वो बार बार अपनी आईब्रोज पे हाथ लगा रहे थे, जिसकी वजह से ही लोगों को सबकॉन्शियसली वो अनइन्फ्लुएंशियल और अनट्रस्टवर्दी भी लगे। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और बहुत से लोग एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है कि सच। और ये उन लोगों को समझ में आता है बात करते हुए इंसान की बॉडी मूवमेंट्स को देखकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलने लगता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अचानक चेंज होती है और वो अलग अलग स्मॉल मूवमेंट्स करने लगता है, मतलब फिजिट करता है। जैसे कि सामने वाले से आंखें हटा के वापस उसे देखना, अपने गर्दन या फेस पे हाथ लगाना, अपने आईब्रोज को टच करना, एक्सेट्रा। ये सारे स्मॉल मूवमेंट्स हिंट देते हैं कि शायद सामने वाला झूठ बोल रहा है। अब ये हिंट्स हमेशा 100% सही नहीं होते, लेकिन हाँ, ज्यादातर टाइम ये गौर करने लायक होते ही है। वैसे ही हम सबको भी सबकॉन्शियसली उस इंसान पे ज्यादा भरोसा नहीं होता और वो इंसान ज्यादा पसंद भी नहीं आता जो फिजिट करते हुए बातें करता है। बिकॉज फिजिट करना मोस्टली नेगेटिव सिग्नल ही देता है सामने वाले को। जैसे कि कई बार इससे लोगों को लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो या आप थोड़े अजीब हो, अनट्रस्टवर्दी हो, एक्सेट्रा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों से बात करते टाइम एकदम रोबोट बन जाओ जो जरा भी हिले डुले ना, लेकिन ऑथर कहती है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो किसी से भी, तब वो टाइम फिजिट करना अवॉइड करो, क्योंकि नजरें इधर उधर करना, अपने फेस के पास हाथ लेके जाना, ये सब रॉन्ग सिग्नल देते हैं सामने वाले को। इसीलिए लिमिट द फिजिट। नंबर 2, ऑलवेज कम आउट पॉजिटिव। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग किसी से पहली बार या दूसरी बार मिलते ही उन्हें अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज और सारी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये करके शायद वो सामने वाले से इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं या कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो बहुत गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि मोस्टली आपकी नेगेटिव बातें सुन के सामने वाले को भी नेगेटिव और खराबी फील होगा, जिसके बाद वो सबकॉन्शियसली आपको नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट कर देंगे और फिर शायद ही उनका आपसे वापस बात करने का दिल भी करे। इसीलिए स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक आपको किसी से भी मिलके बस पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के गोल्स, पैशन, ड्रीम्स, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा की बातें, या कोई भी फन बातें जो सामने वाले को अच्छा फील कराए। और आर्ग्यूमेंट्स या नेगेटिव बातें हमेशा दूर रखनी चाहिए। ये चीज आपको बहुत लाइकेबल और अट्रैक्टिव बना देगी। इससे लोगों को आप एक पॉजिटिव इंसान लगोगे जो लाइफ को एंजॉय करता है, ना कि एक नेगेटिव इंसान जो अपनी प्रॉब्लम्स में ही परेशान रहता है। नेगेटिव बातें जल्दी ना करने का एक और रीजन ये भी है कि अगर आप स्टार्ट में ही बुरी बातें बताओगे तो सामने वाला ये भी सोच सकता है कि आप अभी ही इतनी बुरी बातें बता रहे हो, तो पता नहीं आगे और कितनी बुरी बातें बताओगे जो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप को पॉजिटिवली बिल्ड करने के लिए स्टार्ट में आप हमेशा पॉजिटिव बातें ही करो। नंबर 3, अ मॉडर्न डे रेनेसांस मैन। मुझे बुक्स में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिससे भी मिलूं मुझे उससे बुक्स के बारे में ही बातें करनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि मुझे हॉकी में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे हॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, या अगर मेरा दोस्त मुझे हॉकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मुझे वो नहीं सुननी चाहिए। ज्यादातर नॉर्मल इंसान उन चीजों पे जरा भी ध्यान नहीं देता जो उसके इंटरेस्ट की नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक सोशली समझदार इंसान बनना है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हर फील्ड या हर गेम की होना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल आपको किसी ऐसे इंसान से बात करनी पड़ जाए जिसे हॉकी में बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन क्योंकि आपको हॉकी के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसलिए आप उसे अच्छे से बात भी ना कर पाओ और ना ही आपको वो डील मिल पाए जो आपको उसके साथ अच्छे से बात करने पर मिल सकती थी। इसीलिए आप हमेशा हर फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, क्योंकि इससे आपको हर टाइप के लोगों से बात करने में आसानी होगी और आप किसी के भी साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकोगे। नंबर 4, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। ऑथर की फ्रेंड नैन्सी एक नर्स थी जो नर्सिंग होम में बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखती थी। वो एक बार ऑथर से मिलने आई अपनी एक प्रॉब्लम लेके। प्रॉब्लम ये थी कि नैन्सी को उन एल्डर्स की केयर करनी थी उनसे अच्छे से बात करके, लेकिन क्योंकि एज डिफरेंस का गैप बहुत ज्यादा था इसीलिए वो उन लोगों से घुल मिल नहीं पा रही थी, स्पेशली एक औरत से जिनका नाम मिसेस ओटिस था। ओटिस थोड़ी खड़ूस टाइप की औरत थी जो कभी किसी से बात नहीं करती थी। नैन्सी ऑथर को बताती है कि अभी कल ही उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, ये बोल के
मौसम तो अच्छा ही नहीं हो रहा, बारिश ने एकदम परेशान करके रख दिया है ना मिसेस ओटिस? तो इस पे उन्होंने मुंह बना के मुझे कहा, बारिश बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। ये सुन के ऑथर ने हंसते हुए नैन्सी से पूछा कि फिर इस पे तुमने क्या रिप्लाई किया? नैन्सी बोली, मैं क्या बोलती, उन्होंने मेरी बात ही कट कर दी, वो ऑब्वियसली मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। तब ऑथर ने सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, कल उनसे जाके पूछना क्या उन्हें प्लांट्स पसंद है। नैन्सी ने पहले बहुत मना किया बट फिर वो मान गई। जिसके बाद दूसरे दिन नैन्सी ने ऑथर को कॉल किया और एकदम एक्साइटमेंट में ऑथर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला प्लांट्स के बारे में। मिसेस ओटिस को प्लांट हद से ज्यादा पसंद है और इतना ही नहीं, उनकी शादी भी एक गार्डनर से हुई है। वो अब मुझसे बहुत ज्यादा बात कर रही हैं, इतना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे चुप कराऊं। ऐसे ही वर्ड डिटेक्टिव बनके आपको लोगों के बारे में ज्यादा पता चल सकता है। जैसे कि मिसेस ओटिस के सेंटेंस में प्लांट्स की वर्ड सुन के ऑथर ने गेस किया कि शायद उन्हें प्लांट्स पसंद होंगे। वर्ड डिटेक्टिव बनना मतलब लोगों के सेंटेंस और वर्ड्स पे ध्यान देके ये पता करना कि उनके इंटरेस्ट क्या है, जिसके बाद आप सामने वाले से इजीली बातें आगे भी बढ़ा सकते हो। नंबर 5, इट्स कम्युनिकेशन। हम इंसान बचपन से बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो हर चीज को बस अपने से रिलेट करके सोचते हैं। मतलब जब भी कोई चीज होती है दुनिया में या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, तब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा होगा या इससे मेरा क्या नुकसान होगा। अभी आप में से भी कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि इस इंफॉर्मेशन से मेरा क्या फायदा है। फायदा यह है कि इस फैक्ट का यूज करके हम अपनी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, समझो आप अपने एक कलीग से पूछते हो, क्या तुम मेरे साथ पास में ही खुले एक नए बहुत ही अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट में चलना पसंद करोगे? तो शायद ये सुन के उनका दिमाग सोचने लगे, चाइनीज, पता नहीं, अच्छे से मतलब वहां का खाना अच्छा या वहां का एनवायरनमेंट, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा अभी कि नहीं। और ऐसे ही सेल्फ रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आएंगे उनके दिमाग में, और ये सब क्वेश्चंस की वजह से उन्हें हेजिटेशन होगी, जिससे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन पूछने के बजाय अगर आप वो सेम चीज ऐसे पूछोगे कि जिल, तुम्हें पता है पास में एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, तुम्हें वो सच में बहुत अच्छा लगेगा, चलोगे मेरे साथ? सो इस तरह क्वेश्चन को उनसे ज्यादा रिलेट करने से ज्यादा चांस हो जाएंगे कि वो इंसान आपको हाँ बोलेगा, क्योंकि आपने उनके बहुत से हेजिटेशन अपने क्वेश्चन से ही दूर कर दिए होंगे, ये बोल के कि तुम्हें पसंद आएगा। ऐसे ही जब भी आप चाहते हो कि आपकी बात की वैल्यू ज्यादा बढ़े, लोग आपकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और आपको पॉजिटिव रिप्लाई भी दे, तो आपको अपनी बात में सामने वाले को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कि तुम, तुम्हारा, उनका नाम, ऐसे वर्ड्स का यूज करके, बजाय हमेशा मैं, मेरे, मुझे इन वर्ड्स का यूज करके। नंबर 6, अवॉइड ब्लूपर्स। जब भी कोई इंसान गलती करता है या कुछ भी गलत हो जाता है उससे, तब ज्यादातर लोग उस पर हंसने लगते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, या फिर कुछ लोग जो थोड़े पोलाइट होते हैं वो उन लोगों की गलती को प्यार से सही करने लगते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे जो एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो इन सबसे बेटर ऑप्शंस लेते हैं, जो है इग्नोर करने का ऑप्शन। एग्जाम्पल, एक बार ऑथर कुछ बड़ी कंपनीज के CFOs के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहां का जो वेटर था उनके टेबल से थोड़ी ही दूर सारे डिशेस लेकर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, अलग अलग आवाजें आना स्टार्ट हो गई हर तरफ से। ओहो, अरे रे, संभाल के। बहुत सी हल्की हंसने की भी आवाजें आने लगी। उसी टाइम पे एक CFO के पैर के पास एक बेक्ड पोटैटो भी आके गिर गया था, जो उन्हें हल्के से लगा भी, पर उन्होंने या हमारे टेबल के किसी भी CFO ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे बात करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पर उन लोगों ने फिर से कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। ऑथर कहती है, ऐसे ही ज्यादातर एक्सपर्ट कम्युनिकेटर जो होते हैं वो ये बातें समझते हैं कि जब किसी से गलती होती है तो वो ऑलरेडी उस बात से नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, और हमारा कुछ भी बोलना उस टाइम पे उसे और नेगेटिव ही फील कराएगा। इसलिए बेस्ट यही होता है कि हम उस बात को एटलीस्ट उस टाइम पे एकदम इग्नोर कर दे, अगर वो करना पॉसिबल हो तो। क्योंकि अगर आप लोगों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करोगे तो ये चीज सामने वाले को अच्छा फील कराएगी कि आप कितने अच्छे इंसान हो जो उसकी गलतियों को ऐसे इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के चेहरे पे एक बड़ा सा पिंपल देखो तो उसे पिन पॉइंट करके बताओ मत कि कितना बड़ा पिंपल आया है, क्योंकि उनको वो ऑलरेडी पता ही होगा। इसलिए अवॉइड करो ऐसी चीजें, ये उन्हें आपके साथ रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा। अब इस बुक से हटके एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत से इश्यूज से डील करने के बाद सीकेन ऐप फाइनली लॉन्च हो गया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी अगर आप वापस सोच रहे हो कि मेरा क्या फायदा होगा डाउनलोड करके,
तो फायदा ये है कि इस ऐप के थ्रू मैं आपको कुछ फ्री ऑडियो बुक्स देते रहूंगा। इस ऐप का यूज करके आप मेरे वीडियोस डायरेक्ट देख सकते हो, फिर उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसे शेयर भी कर सकते हो। आगे और फायदा ये होगा कि इसमें मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट फीचर और फ्री पीडीएफ वर्जन में बुक्स भी देते रहूंगा। अभी थोड़ा काम बाकी है, इसलिए ये 2 फीचर्स में नेक्स्ट अपडेट्स में डाल दूंगा, सो डोंट वरी। जब तक के लिए आप फ्री ऑडियो बुक्स और बाकी फीचर्स का यूज कर सकते हो। अब वापस आते हैं इस वीडियो की बात पे। तो ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक से बताई है। अगर आपको बाकी सारी ट्रिक्स भी सीखना है तो आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल पे बने आइकन पे क्लिक करें। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, आप सेंड ऑल नोटिफिकेशन के बॉक्स पे क्लिक करो, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। और एट द एंड लाइक करें अगर आपको ये ट्रिक्स काम की लगी। कमेंट करके बताएं आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। शेयर करें इस वीडियो को ताकि दूसरे भी आपसे अच्छे से बात कर पाए। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।